फेसबुक मोनेटाइजेशन का मंजरनामा अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। ये 2026 है और सिर्फ आम व्यूज जमा करने का खेल अब खत्म समझें। इस खास तज़किये में हम उन नए इंतहाई पेचीदा कवानीन को डिकोड करने जा रहे हैं जो इस साल मार्केट पर हावी हैं। आइए देखते हैं कि आमदनी का ये नया और प्रीमियम रास्ता आखिर कितना बदल चुका है और इस नई गेम को मास्टर कैसे करना है। ठीक है, आइए सीधा इस सिफर पर नजर डालते हैं। ये कोई मामूली नंबर नहीं, ये बहुत सख्त हकीकत है। नए रूल्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। अगर कंटेंट पर फेक एंगेजमेंट है या कोई सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए वीडियो स्क्रॉल करता है तो आमदनी बिल्कुल सिफर होगी, जीरो। नया एल्गोरिदम अब किसी भी किस्म की चालाकी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। इस तज्जिए का एजेंडा उन तमाम क्रिएटर्स के लिए एक हाई स्टेक्स ब्लूप्रिंट है जो एल्गोरिदम की इन बड़ी रुकावटों को पार करना चाहते हैं। हम जल्दी से 2026 के नए मोनेटाइजेशन पैराडाइम, हाई आरपीएम ऑडियंस की स्ट्रैटेजी, मुनाफा बख्श कंटेंट फॉर्मेट्स, जानलेवा गलतियों और वेटलिस्ट से निजात पाने के तरीकों पर बात करेंगे। पहला हिस्सा, द 2026 मोनेटाइजेशन पैराडाइम। यहाँ सबसे दिलचस्प बात पुराने और मॉडल का वाज़ेह फ़र्क है। पहले क्या होता था, हर क्लिक और हर व्यू पर पैसे मिलते थे, लेकिन अब रूल्स पूरी तरह बदल गए हैं। अब सिर्फ क्वालिफाइड व्यूज़ ही आमदनी का वाहिद जरिया है। वॉच टाइम की पॉलिसीज इस कदर सख्त और ध्यान तलब हो चुकी हैं कि पुराने तरीके अब यहाँ बिल्कुल काम नहीं आएंगे। तो आखिर एक व्यू डिस्क्वालीफाई होता कब है? फर्ज करें कोई व्यूअर सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए रुकता है और फौरन स्क्रॉल कर देता है, या फिर एक ही शख्स बार बार वही वीडियो देखता है। ऐसी सूरत में सिस्टम उस व्यू को उसी वक्त मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर देगा। इसके अलावा कंटेंट पॉलिसीज की हल्की सी भी खिलाफ वर्जी आमदनी को फौरन रोक देती है। इस एल्गोरिथम को अब खालिस और सच्ची इंसानी तवज्जो दरकार है, वरना कुछ नहीं। दूसरा हिस्सा, द हाई आरपीएम ऑडियंस स्ट्रैटेजी। ये जानना इंतहाई जरूरी है कि हर व्यू की कीमत बराबर नहीं होती। एक बड़ा राज ये है कि अमेरिका और सिंगापुर की ऑडियंस को टारगेट करने से सबसे ज्यादा आरपीएम मिलता है, यानी हर 1000 व्यूज पर सबसे बड़ी और बेहतरीन आमदनी, जबकि बाकी दुनिया की जनरल ट्रैफिक सिर्फ स्टैंडर्ड आरपीएम फराहम करती है। ये वो सीक्रेट फॉर्मूला है जो टॉप टियर आमदनी को अनलॉक करता है। अर्निंग के इस नए एल्गोरिदम के 4 अहम पिलर्स हैं। पहला, वॉच टाइम। वीडियो जितनी देर देखी जाएगी, पे आउट उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा, कंटेंट की क्वालिटी और ओरिजिनलिटी। स्ट्रिक्टली ओरिजिनल काम, कॉपीड कंटेंट की यहाँ अब कोई जगह नहीं। तीसरा, एंगेजमेंट, जिसमें असली लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स शामिल हों। और चौथा, ग्लोबल रीच, जो ये तय करती है कि व्यूअर आखिर किस मुल्क से है। इन चारों पिलर्स को समझे बगैर लंबी आमदनी का तस्वुर भी नामुमकिन है। तीसरा हिस्सा, कंटेंट फॉर्मेट्स दैट पे। यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि सिर्फ कंटेंट बनाना काफी नहीं, बल्कि फॉर्मेट्स के इन वाज़ेह रूल्स को मानना लाजमी है। रील्स को मोनेटाइज करने के लिए उनका कम से कम 10 सेकंड का होना जरूरी है। स्टोरीज के लिए ये लिमिट 5 सेकंड रखी गई है, और अगर तस्वीरें या टेक्स्ट पोस्ट लगाई जा रही हैं तो उन पर 100% असली एंगेजमेंट का होना इंतहाई जरूरी है। यही वो मिनिमम शराइत हैं जो किसी भी पोस्ट को अर्निंग के काबिल बनाती हैं। चौथा हिस्सा, फेटल मोनेटाइजेशन मिस्टेक्स। अब बात करते हैं उन जानलेवा गलतियों की जो 99% क्रिएटर्स को डुबा देती हैं। कुछ आमाल आमदनी को फौरन फ्रीज कर देते हैं, जैसे कॉपीराइट कंटेंट अपलोड करना, बूस्टेड या ब्रांडेड पोस्ट का लापरवाही से इस्तेमाल, अकाउंट पर किसी भी डिलीटेड कंटेंट का पहले से रिकॉर्ड होना, फेक लाइक्स या कमेंट्स लाना, या फिर दूसरों की वीडियोस को उठाकर रीपोस्ट करना। ये पांचों गलतियां कामयाबी के रास्ते की सबसे डार्क और भारी रुकावटें हैं। ये एक निहायत कड़वी हकीकत है। फेक एंगेजमेंट का बराह रास्त मतलब है सिफर आमदनी। अगर सिस्टम को फेक लाइक्स या कमेंट से धोखा देने की कोशिश की गई तो नतीजा मुकम्मल नाकामी के सिवा कुछ नहीं। ये एआई अब इतना स्मार्ट हो चुका है कि ऐसी किसी भी कोशिश को फौरन पकड़कर अकाउंट की रीच को जीरो कर देता है। पांचवा और आखिरी हिस्सा, एस्केपिंग द वेट लिस्ट। यूर ऑन द वेट लिस्ट। ये स्क्रीन और ये नोटिफिकेशन वाकई कितनी मायूस कुन हो सकती है। इतनी मेहनत और तमाम रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने के बाद भी जब ये पैगाम सामने आता है तो गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन फिक्र की बात नहीं। आइए इस परेशानी से निकलने का हकीकी रास्ता देखते हैं। वेट लिस्ट से निजात का ये एस्केप प्लान इंतहाई सीधा लेकिन मुस्तकिल मिजाजी मांगता है। पहले दिन से ही पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज पर पूरी सख्ती से अमल किया जाए। उसके बाद लगातार बिना किसी वक्फे के 100% ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करना जारी रखा जाए। और आखिरी कदम, ऑटोमेटेड सिस्टम के उस रिव्यू और अप्रूवल का सब्र के साथ इंतजार करना है। यही वो वाहिद प्रैक्टिकल और सच्चा तरीका है जो इस पेंडिंग वेट लिस्ट से आज़ादी दिलाता है। और अब जरा इस फॉर्मूला पर गौर करें। स्ट्रैटेजी प्लस वॉच टाइम
प्लस ओरिजिनल कंटेंट इक्वल्स रियल अर्निंग। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं है, ये डेटा और मुख्तलिफ ज़राए से निकाला गया मुकम्मल मास्टरमाइंड फॉर्मूला है। 2026 के इस हाई बजट सिनेमैटिक लैंडस्केप का पूरा खुलासा इसी एक लाइन में मौजूद है। रियल अर्निंग इसी रास्ते से आती है। इस तज्जिए के इख्तिताम पर एक इंतहाई अहम और बड़ी सोच को झंझोड़ने वाला सवाल जहन में आता है। क्या इस साल आलमी ऑडियंस को मास्टर करके आमदनी के नए रिकॉर्ड बनाए जाएंगे, या फिर वही पुरानी बेमकसद स्क्रॉलिंग की भीड़ में कहीं गुम हो जाएंगे? फैसला और बेहतर हिकमत अमली ही इस प्रीमियम खेल में आगे बढ़ने का रास्ता तय करेगी।